So our next session is relevant to paper one. It is equally important because ऐसा भी नहीं आप लोगों ने करना कि आप सारा फोकस पेपर टू पे कर दें, पेपर वन को बिल्कुल ही छोड़ दें। नहीं, इसमें सा प्रिपेयर करना है, इसमें भी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो देखने हैं। इसमें भी आपने पास पेपर्स उतने ही सॉल्व करके जाने हैं, जितने ज्यादा पास पेपर सॉल्व करके जाएंगे उतना ही अच्छा पेपर आप लोगों का सॉल्व होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर पेपर वन ऑल्सो। ठीक है, इसमें भी स्कोर अच्छा करना है, तभी ओवरऑल स्कोर कंसिडर होता है। यू नो ओवरऑल 150 मार्क्स का पेपर है, 75 प्लस 75। Okay, so last time we were working on paper, sorry, chapter number two, and we talked about the data packets. और data packets में हमने ये कहा था that whenever we have to send data over a long distance, so we just have to make packets of it. और जब आप मल्टीपल पैकेट्स में डाटा को डिवाइड करते हैं, सो इट इज ईजियर फॉर द ट्रांसमिशन टू टेक प्लेस, बिकॉज इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पैकेट तो हम ओनली उस पैकेट को ट्रांसफर करते हैं, हम बाकी डाटा को नहीं छेड़ते। हमने इसके बेनिफिट्स ड्रॉबैक सारे देख लिए थे, सो आई डोंट थिंक सो देयर इज नीड टू रिपीट दैट। कॉन्टिन्यूसली अपना फीडबैक साथ साथ मुझे देते रहा करें जहां जहां इशू आता है। मूसा इज वेरी गुड एट इट, वो रेगुलरली बताता रहता है कि सर ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन आपने ये मिस कर दिया, वो रह गए। तो क्यूरीज अपनी साथ साथ प्लेस करते रहा करें। ओके, व्हेन इट कम्स टू द डाटा ट्रांसमिशन मोड्स, तो आपने याद रखना है कि 3 डाटा ट्रांसमिशन मोड्स हैं। नाम से हम याद कर लेते हैं। सिंप्लेक्स बहुत ही सिंपल सा बेचारा सा सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन है। क्यों? क्योंकि ये वन वे डाटा ट्रांसमिशन करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, व्हेन इट कम्स टू वॉइस, तो मैंने इसको सिंप्लेक्स रखा हुआ है। जब हम ट्रांसमिशन करते हैं, मैं आपकी वॉइस अपनी तरफ नहीं आने देता, बिकॉज वो ओवरऑल लेक्चर जो है वो चीजें मिक्स हो जाती हैं। मिक्स इन अ सेंस के दो तीन चार बच्चे एक साथ बोल रहे हैं, तो कुछ ना आपको समझ आएगा ना मुझे समझ आएगा। बट मैंने अपनी वॉइस ऑन की दी है, तो आप लोग कॉन्टिन्यूसली मुझे सुनते रहते हैं। लेकिन अब आप इतने यूज टू हो गए मुझे सुनने के कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। सो दिस मीन्स कि आप लोग कहते हैं कि ओके सर, बस सिंप्लेक्स मोड में लिखते जा रहे हैं ना, सूडो कोड्स हम नहीं करते, हमारा ए स्टार आ जाएगा। सो दिस इज सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। बट अगर हम उसको यहाँ पर प्रॉपरली देखें, सो यू आर सेंडिंग डाटा इन ओनली वन डायरेक्शन। सेकंड, दूसरी डायरेक्शन से हमें कोई डाटा रिसीव नहीं होगा। और अगर इसमें एग्जांपल लेनी है, तो फिर आपने एग्जांपल के टाइम पर ये वाली एग्जांपल नहीं देनी कि सर रिजवान ने कहा था कि मैंने वॉइस बंद कर दी है, तो बस वो बोल रहे हैं तो वो सिंप्लेक्स है। नो, यू हैव टू टॉक अबाउट, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेंडिंग डाटा फ्रॉम कंप्यूटर टू प्रिंटर, प्रिंटर वापस डाटा कंप्यूटर को नहीं सेंड करता। हम प्रिंटर को बस कमांड्स देते जा रहे हैं, वो प्रिंटिंग करता जा रहा है। एक और भी इसकी एग्जांपल है, दैट इज रेडियो ट्रांसमिशन। अब रेडियो ट्रांसमिशन में हमें रेडियो चैनल से जो डाटा आ रहा है बस आ रहा है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, उनके डाटा को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी कोई इन्होंने सॉन्ग चलाया हुआ है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते उसको उनको जो है वो कोई कमांड हम यहाँ से रिमोट से दें और फ्रॉम द बटन के हम वो सॉन्ग चेंज कर लें। नो, ऑन दैट सेम चैनल आई एम टॉकिंग अबाउट। हाँ, वो अलग बात है कि हम स्टेशन चेंज कर लेते हैं। हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, बट वी आर नॉट ट्रांसमिटिंग द डाटा एट द सेम टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टॉकिंग यू हैव टू स्टॉप, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग आई हैव टू स्टॉप। ठीक है, सो इट मींस कि साइमल्टेनियस डाटा ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन टू वे डाटा ट्रांसमिशन है। एंड एग्जांपल इज वॉकी टॉकी। ठीक है, आपने इसी एग्जांपल्स के साथ करना है, किसी कंपनी का नाम नहीं लिखना, कुछ भी नहीं। लाइक फेसबुक, जूम, इनका कोई नाम नहीं लिखना, आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। Okay, then there is the third data transmission mode, and this is full duplex data transmission mode. Full duplex data transmission modes में क्या होता है? Both are transmitting at the same time, simultaneously, कोई stop नहीं कर रहा किसी चीज को। So this thing is a full duplex data transmission. Like example लेते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं। लेट्स से आपने वीडियोस ऑन कर दी है, मैंने भी यहाँ पर वीडियो ऑन कर दी है। सो आई एम लाइक seeing your pictures on my screen and you are seeing me on your screen. I am transmitting data and a voice, आप भी कुछ बोल रहे हैं at the same time. So data, इसमें example आपके पास फोन कॉल भी है, यहाँ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन है, you are giving the command to the internet, और चैट जीपीटी वो साथ साथ डाटा डिस्प्ले कर रहा है एट द सेम टाइम। सो दैट इज फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। बहुत क्वेश्चन आता है ये तो। अच्छा, अब वो मोड्स और टाइप्स को मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं। वो कहते हैं अच्छा, डिफाइन सीरियल सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन, डिफाइन
फुल डुप्लेक्स पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। तो हमने फिर फुल डुप्लेक्स को भी एक्सप्लेन करना है, साथ में पैरेलल को भी देना है। वो क्या है? वो हमारे पास टू टाइप्स हैं, सीरियल एंड पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। अच्छा, सीरियल को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्या है। हम बिट बाय बिट डाटा सेंड कर, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि सर हम एक ड्रामा सीरियल देख रहे हैं, और मैं आपसे पूछता हूँ कि सर आप कौन सी एपिसोड देख रहे हैं, आप कहते हैं सर हम फिफ्थ एपिसोड देख रहे हैं। सो इट मीन्स कि आपने एपिसोड वन पहले देखी, फिर टू देखी, फिर थ्री देखी, फिर फोर, फिर फिफ्थ। अगर आप डायरेक्टली फिफ्थ पे चले जाते हैं तो इट इज मेकिंग नो सेंस कि पहले क्या हुआ था। राइट, तो यहाँ पर भी हम बिट बाय बिट डाटा सेंड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि मुझे ये डाटा ट्रांसमिट करके दें, मुझे ये डाटा ट्रांसमिट करके दें, सो इट मींस कि आप ये डाटा ट्रांसमिट कर रहे हैं ओवर अ सिंगल वायर। तो पहले इस वन को ट्रांसमिट करेंगे, फिर इस जीरो को ट्रांसमिट करेंगे, फिर इस वन को ट्रांसमिट करेंगे, फिर इस जीरो को ट्रांसमिट करेंगे, और फिर इस वन को ट्रांसमिट करेंगे, और फिर वन को ट्रांसमिट करेंगे। सो वन आफ्टर द अदर बिट जो है वो ट्रांसमिशन हो रही है। सो दिस इज सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। इसके एडवांटेजेस प्रिपेयर करने हैं कैसे। अगर बिट बाय बिट डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो हम लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा को सेंड कर सकते हैं, बिकॉज यू नो कि डाटा मिक्स अप नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बिट बाय बिट ट्रांसफर रेट स्लोअर है। क्यों? क्योंकि एक एक बिट करके डाटा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिंग अ कंप्यूटर टू अ प्रिंटर वाया यूएसबी कनेक्शन, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल बस, सो इट मीन सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है। ठीक है जी, यहाँ तक बातें समझ आ गई हैं? इज इट क्लियर? कोई चीज अगर ना समझ आई हो, यू ऑल्सो हैव टू टेल मी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से आएगा। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आएगा अगर वो डिफाइन कहता है कि सिंप्लेक्स सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को करें। अब देखिए उसने सिंप्लेक्स ऊपर वाले टॉपिक से उठाया, सीरियल इधर से उठा लिया। सो इन सिंप्लेक्स सीरियल डाटा ट्रांसमिशन वी विल से the data is sent one bit at a time over a single channel। ठीक है, तो ये बात होगी सीरियल की। एंड डाटा इज ट्रांसमिटिंग, और डाटा इज ट्रांसमिटिंग इन वन डायरेक्शन ओनली। तो यहाँ हमने बिट की बात की, बिट बाय बिट, और यहाँ पर हमने बात की कि वन डायरेक्शन। तो इट मीन्स अगर वो दोनों को मिक्सअप करेगा तो आपने मिक्स नहीं होना, आपने इधर से बिट वाली चीज उठाई और इधर से वन डायरेक्शन वाली उठाई। ठीक है। अब आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास है पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। तो अभी ट्रांसमिशन इन्होंने कर लिया, अब हम पैरेलल के ऊपर आते हैं। अब पैरेलल में क्या हो रहा है? Parallel में there are multiple channels. So parallel data transmission occurs when several bits of data are sent down several channels. अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो वो क्या बनेगी? For example, this is computer number one, and this is my computer number two, and I just want to send data. So there are multiple channels. For example, channel number one, this is channel number two, this is channel number three, this is channel number four. So there's so many channels, and I want to send data. For example, the data is 1011, and again 1001. So it means I'm using, यहाँ पर भी वन था। सो आई एम यूजिंग मल्टीपल चैनल्स, एंड मल्टीपल चैनल से डाटा एक साथ ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोटरवे है, एंड इट्स अ थ्री लेन मोटरवे। आप क्या करते हैं, मैं आपको कहता हूँ कि ओके यू हैव टू गो फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। ये कार इस लाइन में जा रही है, ये कार इस लाइन में जा रही है, ये कार इस लाइन में जा रही है। एवरी वन इज यूजिंग इट्स ओन लेन, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग वन अनदर। सो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सेम टाइम पे पहुंच जाए अगर सेम स्पीड है तो, because they are not like disturbing one another. So it means in this way it will you know transmit the data at a very fast pace। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देर इज अ पॉसिबिलिटी वो इसके डाटा को डिस्टर्ब करे, वो इसके डाटा को डिस्टर्ब, क्लैश भी तो हो सकता है ना। लाइक आप एक नॉर्मल ड्राइवर नहीं, आप कहते हैं कि अच्छा हम यहाँ से ना ऐसे ड्रिफ्टिंग करते हुए जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बिट्स भी जम्बल्ड अप हो जाती हैं। सो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन वर्क्स वेल ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। इट इज हाउएवर अ फास्ट मेथड, but when it comes to the longer distance, so the longer the wire, the worse this can become. Over longer distance data can become skewed, means mixed up।
अब पेपर में वो क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा फॉर एग्जांपल देयर आर लाइक 3 computer labs एंड वी जस्ट वांट टू कनेक्ट ऑल दोज लैब्स टुगेदर, सो विच टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन विल यू प्रेफर, सीरियल और पैरेलल, जल्दी से बताएं। Because there are 3 labs and we just want to connect all those labs together, so either we have to go with the serial data transmission or parallel। बताना आज की डेट में। कोई भी नहीं बता रहा, मुझे ही बताना पड़ेगा। Okay, again the question is, for example there are 3 computer labs, right? And I just want to send data from one lab, or I want to connect all those labs together so that they can transmit data. So which type of transmission should I use, parallel or serial? ओके, मरियम कह रही है पैरेलल। एनी अदर सजेशन? पैरेलल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। अच्छा, अब मेरी बात सुननी है आपने। जो हमारे पास पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन है ना, वो डाटा ट्रांसमिट करती है एट अ वेरी लो डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या होता है, क्या डिस्टेंस हम फॉर दिस माय सी, राइट, वो सिस्टम यूनिट है, और इसके अंदर मेरे पास सीपीयू लगा हुआ है, वो छोटी सी चिप लगी हुई है जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं, देन देयर इज अ रैम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इस सीपीयू को रैम से कनेक्ट करना है तो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन यूज होगा। विद इन अ चिप डाटा ट्रांसमिशन होगी पैरेलल। लेकिन जब आप थोड़ी सी लेंथ पे डाटा सेंड करते हैं, लाइक यू कैन से दैट 2 to 3 मीटर से ज्यादा लेंथ होती जाती है, तो आप पैरेलल पे डाटा सेंड कर ही नहीं सकते, आपको सीरियल पे जाना होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। तो अगर वो एग्जाम्पल आपसे लेता है कि एग्जाम्पल दें सीरियल की, से कंप्यूटर टू प्रिंटर, दिस इज सीरियल। अच्छा, वो आपसे कहता है कि ओके यू हैव टू टेल मी अबाउट द पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन, तो फिर आप आईसी की बात करेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के। इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर, आईसीस के अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर आईसीस चिप्स होती हैं, उसके अंदर पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन यूज होगी। तो जब हम लैब्स को कनेक्ट कर रहे हैं, सो हैव टू गो विद द सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, अभी छोटी छोटी बातें याद रखनी है यहाँ से, जो है वो काफी इस तरह के वो क्वेश्चन पूछता है। प्लेन वे में भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इस तरह से थोड़े घुमा फिरा के भी पूछेगा। तो देखें, द इंटरनल सर्किट्स इन अ कंप्यूटर यूज पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। इंटरनल सर्किट्स मींस आईसीज, राइट? ओके, इनको हम इंटरनल सर्किट्स भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी कहते हैं। So the distance traveled between components is very short and high speed data transmission is essential. I hope you guys got it. फिर आपने कंपैरिजन देख लेना है, इसको भी आपने पढ़ लेना है। ये नोट्स अपलोडेड हैं ड्राइव के ऊपर, नोट्स के फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेने हैं। इसको अच्छा सब साथ साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि फिर मैं आपको पास पेपर्स की तरफ लेके जाऊंगा। सो लेस रिस्क ऑफ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस देन विद द पैरेलल, मोर रिलायबल, क्योंकि इंटरफेरेंस नहीं है ना, वो बिट बाय बिट जा रहा है। रिलायबल है, वो डाटा मिक्सअप जो नहीं हो रहा, डाटा skewed नहीं हो रहा, बात एक ही इन्होंने की है। Used if the amount of data being sent is relatively small, since transmission rate is slower than parallel। ठीक है, so these are the advantages overall or comparison। When it comes to parallel, faster rate है, short distance पे बड़ा अच्छा work करता है, multiple wires use हो रही होती हैं to transmit data, तो जो है वो data skewed हो सकता है। When you prefer speed, तो फिर हम over accuracy, तो फिर हम parallel की तरफ जाएंगे। ठीक है गाइस, सो दिस इज द कंपैरिजन। आगे हम चलते हैं। इतनी ही बात याद रखनी है इन चीजों के अंदर, वो ज्यादा लंबी डिटेल्स में नहीं जाना, बट इट इज गुड टू रीड बुक, रीड द बुक, प्रिपेयर इट फ्रॉम हियर, डू द पास पेपर्स, मैच विद द मार्क स्कीम्स, आंसर्स अपने मार्क स्कीम से मैच करें, तो वी आर गुड टू गो इन द एग्जाम्स ऑफ P1। ओके, इसमें ना थोड़ा रट्टा वाला सीन ज्यादा है। ओके, द यूनिवर्सल सीरियल बस, इट इज यूएसबी। अच्छा, मुझे एक बात तो बताएं, हाउ यूएसबी लुक्स लाइक। बाकी बातें हम बाद में करते हैं। हाउ यूएसबी लुक्स लुक लाइक। जल्दी से बताना है। आप यूएसबी से क्या काम लेते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आप लोगों ने फिर मुझे बताना है।
Okay, Mariam is saying to transfer data. Okay, guys, so I just have sent a picture, but it is not received over here. It is used to transfer data. Acha, for storing data. It is like a cable to transfer the data. अच्छा चलें ठीक है, आप लोगों ने ना मुझे जल्दी से बताना है दैट आइदर दिस इज अ यूएसबी और नॉट. ओके, मैंने यूएसबी टाइप किया है एंड इट इज देयर. ओके गाइस, इज दिस द यूएसबी? यस नो, यस नो में आंसर करना है. टाइप भी मैंने यूएसबी वैसे की है. ओके, उस्मान इज सेइंग यस. ओके, मरियम is saying yes. Noor is saying yes. Rayan is saying yes. But I am saying no. Musa is also saying yes. No, this is not USB. This is a flash drive, right? This is not USB. USB is only that silver part जो इस पूरी फ्लैश ड्राइव के अंदर है. लेफ्ट साइड पे वो जो पार्ट है सिल्वर कलर का, that is the USB. This silver part is there with the printer also, with the mouse also, with the keyboard also, with the chargers also. Not every charger, but with the chargers also. So this सिल्वर पार्ट इज द यूएसबी. अब जब यूएसबी का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट सारे कहते हैं इट इज यूज टू स्टोर डाटा. भाई नहीं, हम नहीं स्टोर कर सकते यूएसबी में डाटा. हम फ्लैश ड्राइव में डाटा स्टोर कर सकते हैं. हम एस एस डीज में डाटा स्टोर कर सकते हैं. वी कांट स्टोर डाटा इन द यूएसबी. इट इज ओनली अ चैनल टू ट्रांसमिट डाटा, नॉट टू स्टोर डाटा. ठीक है. सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल, इसको भी मुझे गूगल को पूरा बताना पड़ता है, नहीं तो गूगल भी आपकी तरह सोच रहा है. सो गाइस, दिस इज अ यूएसबी. ये जो सिर्फ इसका सिल्वर पार्ट है, दिस इज यूएसबी. लोग, ये आपके पास फिर इसकी मल्टीपल टाइप्स हैं. लेट मी ओपन दैट पिक्चर, इट विल टेक सम टाइम. देन देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ यूएसबीज. टाइप ए, टाइप बी, मिनी 4 पिन, माइक्रो बी, और लाइटनिंग केबल एंड टाइप सी. एंड ये सारी की सारी यूएसबीज हैं. ठीक है, ये बात अब याद रखनी है. अब जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने बिल्कुल भी ये नहीं लिखना कि जी इट इज यूज टू स्टोर डाटा. ओके, द यूनिवर्सल सीरियल बस इज अ फॉर्म ऑफ सीरियल डाटा ट्रांसमिशन. It is now the most common type of input output port. Okay, so this is the port only found on the computers and has led to standardization method for the transfer of data. तो मैंने कहा था ना सिर्फ ट्रांसफर ऑफ डाटा के लिए यूज होगा. अब आप लोग क्या करते हैं जब डेफिनेशन में आती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली यू, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डिफाइन यूएसबी, दे से इट इज यूज टू स्टोर डाटा. मार्क चला गया. ओके, वो कहते हैं राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ यूएसबी. We can store the data inside the USB and we can move from one place to another. गलत हो गया, मैं स्टोर करते ही नहीं है डाटा. तो बेनिफिट्स में फिर हम अब हमने हमने ये लिखना है. Device is plugged into the computer or automatically detected. Like for example, if you'll input the USB of keyboard, it will be detected on the computer. Of a mouse, it will be detected. Of a cell phone, it will be detected. तो हम कहेंगे कि okay, it has a feature called plug and play feature. So they are talking about that plug and play feature. So आप जब भी किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगाते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है एंड दैट स्टार्ट्स वर्किंग. आपने कभी माउस का सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया, वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है. आप जस्ट उसको प्लेस करते हैं यूएसबी को पोर्ट में एंड इट स्टार्ट्स वर्किंग. कनेक्शन कैन फिट ओनली वन वे, प्रिवेंटिंग इनकरेक्ट कनेक्शन. हाँ, यूएसबी ए में ये है कि अगर आप उसको वन डायमेंशंस के साथ ही इनपुट कर सकते हैं. वोल्टी लगाएं तो नहीं होती, तो शॉर्ट सर्किट का कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है, चांस नहीं है. इट हैज बिकम एन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड. हम यूएसबीज को यूज कर रहे हैं, चाहे वो टाइप ए है, टाइप बी है, सी है. अभी हम यूएसबी सी यूज कर रहे हैं. एप्पल ने पहले आईफोन 14 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइटनिंग केबल का उन्होंने कहा कि नहीं हम तो लाइटनिंग ही यूज करेंगे. बट देन यूएसबी सी हैज बिकम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. इट कैन सपोर्ट डिफरेंट डाटा ट्रांसमिशन रेट्स. मतलब 1.5 MB पर सेकंड से स्टार्ट होते हैं और 5 GB पर सेकंड तक जाते हैं. सो दिस इज सेकंड पॉइंट इज कनेक्शन कैन ओनली फिट वन वे. अब जैसे ना मैं आपको यहाँ यूएसबी दिखा रहा था, ये जो टाइप ए वाली यूएसबी है ना, आप इसको देखें ना, आप हम इसे एक ही साइड से इनपुट कर सकते हैं. अगर अपसाइड डाउन करके हम इनपुट करेंगे ना, सो इट विल नॉट बी स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर. सॉरी, इट विल नॉट बी इनपुट इनसाइड द कंप्यूटर.
ठीक है, लेकिन ये टाइप सी है, ये अपसाइड डाउन भी करें तब भी ये प्लेस कर सकते हैं आप कंप्यूटर के अंदर। तो दैट इज द पॉइंट बेसिकली। ओके गाइस, सो फॉर इट इज क्लियर, एनी क्वेश्चन? इसके डिसएडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं बुक के अंदर, नो नीड टू गो फॉर दैट, कभी क्वेश्चन नहीं आता राइट डाउन द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूएसबी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आगे। एंड दिस इज एरर चेकिंग मेथड्स। अच्छा, जब आप आगे कंप्यूटर एक्सपर्ट बनेंगे ना, एंड यू आर लाइक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और समथिंग लाइक दिस, एंड यू जस्ट वांट टू सेंड डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर, तो बेसिकली हम जब कंप्यूटर एक्सपर्ट बनते हैं, सो इट्स नॉट लाइक दिस कि अच्छा हमें अच्छा कंप्यूटर यूज करना आता है। नो, वी आर डेवलपर्स, देन वी जस्ट क्रिएट थिंग्स, we create devices, hardware, multiple software and these type of things. तो जब हम error checking methods में आते हैं ना, so it means that okay, now we have to check that either there is an error while transmitting data. If it is, तो फिर वो रिसीव नहीं होना चाहिए जब तक एरर क्लियर नहीं हो जाता। सो लेट्स से आप में से किसी ने एक डिवाइस बनाई, टू डिवाइसेस बनाई, और डाटा ट्रांसमिशन मेथड उन्होंने बनाया, और उन्होंने कहा ओके वी आर सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट हम इन एरर चेकिंग मेथड को नहीं अप्लाई कर रहे। तो ये बड़ा रिस्की हो सकता है। कैसे? कि हमने कंप्यूटर नंबर ए को प्रोग्राम किया दैट ओके यू जस्ट हैव टू सेंड द मैसेज हेलो टू बी, राइट? एरर चेकिंग मेथड हम नहीं लगा रहे, बी को डाटा रिसीव हो गया, लेकिन ये ओ नहीं पहुंचा उसे। तो अब आप मीनिंग देख लें क्या आया। इसने इतना प्यार से हेलो से कहा, एंड उसको हेल रिसीव हुआ। क्या कन्वर्सेशन आगे हो सकेगी? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज यू हैव नॉट लाइक considered that error checking method. So now you know that how important it is. ठीक है, तो it is very important. So there are multiple methods of error checking. When it comes to error checking methods, तो there are so many methods. अब उनका जो way है वो different है। जब उनका way different है, but it doesn't mean way different है तो काम सेम नहीं होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। Now it comes to the bit checking. Parity bit checking की बात करें, so parity bit checking is one method used to check whether the data has been transmitted correctly or not. Parity bit checking बड़ा ही इजी है। हम ना पहले इसको देखते हैं कि parity bit checking कैसे आएगा। दो तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, तीन तरह के क्वेश्चन बल्कि इसमें आते हैं। हमने एक पैरिटी बाइट ली, ठीक है, इसमें हमारे पास टू एग्रीमेंट्स होते हैं, एक इवन एग्रीमेंट होता है, एक ऑड एग्रीमेंट होता है। किस किस को ऑलरेडी ये आता है? तो जल्दी से बताएं कि ऑलरेडी आता है या नहीं। यस नो? आता है तो यस, नहीं आता तो नो। 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ओके। सो फॉर एग्जांपल दिस इज माय डाटा, and they said that we are using even parity bit agreement. They'll tell you that okay which type of parity bit agreement it is. For example, they're saying even parity bit agreement, and we just have to fill this area. ठीक है, सो रेयान नूर को आता है, तेरे नहीं, मूसा को भूल गया, उस्मान को नहीं आता, रेयान को पता नहीं। अच्छा, ओके, सो इवन पैरिटी बिट एग्रीमेंट मींस वी हैव टू काउंट दीज नंबर ऑफ वंस, 1 2 3 4। 4 is an even number. Yes, 4 is an even number. So when it is fulfilling the even parity bit agreement, so we what we have to do, we have to place zero over there. क्यों? क्योंकि there are already 4 bits. ठीक है, so it means कि we have to place zero. अगर लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जी हम odd parity bit agreement यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? फिर हम नंबर ऑफ वंस को काउंट करते हैं, 1 2 3 4। 4 इज नॉट एन इवन नंबर, तो वी हैव टू प्लेस वन ओवर देयर, ताकि हमारे नंबर ऑफ वंस ऑड हो जाएं, 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ याद आया? अब ना जरा एक कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर देखते हैं कि पास पेपर में हमें कौन से क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो पास पेपर्स में देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस मिलते हैं।
ये मोस्टली क्वेश्चन आता है 3 4 5 मार्क्स का। ओके गाइस, सो दिस इज द क्वेश्चन देयर। आप लोगों ने बताना है कि मैंने यहाँ क्या प्लेस करना है। The agreement is even parity bit agreement. What I have to place there and there? Byte A में और byte B में। अच्छा, Noor is saying कि sir what if we place zero in both? क्यों? क्योंकि आपने कहा कि इवन पैरिटी बिट एग्रीमेंट है 1 2 3 4। सो 4 इज एन इवन नंबर। अच्छा, देन यहाँ तो सारे ही जीरो हैं। सो अगर हम यहाँ 1 प्लेस करेंगे तो वो ऑड बन जाएगा। सो टू मेक इट इवन हमने 0 प्लेस कर दिया। अच्छा देन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को इसके बाद कराता हूँ। फिर ये क्वेश्चन आता होता है पेपर, या मैंने पास पेपर ही ओपन किया भाई, ये 2023 में क्वेश्चन आया था। अच्छा, अब सबसे पहला काम हमने पहले तो चेक करना है कि कौन सा एग्रीमेंट है। तो हमारे पास इवन पैरिटी ब्लॉक चेक चेक है। पैरिटी ब्लॉक, ये पूरा जो चीज होती है ना ब्लॉक होता है। ठीक है, सो दिस होल थिंग इज अ ब्लॉक। व्हाट वी हैव टू डू, हमने पहले रो वाइज नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है, फिर हमने कॉलम वाइज नंबर ऑफ वंस को काउंट करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये क्या होगा हमारे साथ। सो व्हाट वी हैव टू डू, 1 2 3 4। So there are four ones. So when there are four ones, so it means कि ठीक है इवन पैरिटी बिट एग्रीमेंट है। 1 2, इस रो में 2 ones हैं, इट इज फाइन। 1 2 3 4, इट इज फाइन। 1 2 3 4 5 6, 6 इज एन इवन नंबर। 1 2 3, 3 इज नॉट एन इवन नंबर। इट मीन्स के प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई हो गया है इधर। तो मैंने इसको शेड कर दिया, ठीक है। वो वन नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। 1 2 3 4 इवन। 1 2 3 4 इवन। ठीक है। अच्छा, लगता है नूर ने पहले से ही किए हुए हैं कोई। 1 2 3 4, इट इज फाइन। 1 2 3 4, इट इज फाइन। 1 2 3 4 5 6, इट इज फाइन। 1 2, इट इज फाइन। 1 2 3 4, इट इज फाइन। 1 2, इट इज फाइन। एंड 1 2 3, ओके, ये प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई हो गई। सो इट मीन्स इसको भी मैंने शेड कर दिया। गॉट इट। अब आप देखें, बिट 7 इज राइट। यहाँ तक क्लियर होंगी बातें। तो रेयान मुझे बता रहे हैं और नूर भी बता रही हैं कि व्हेन इट कम्स टू बिट नंबर, तो ये हमारी बिट नंबर 6 है, सो आई राइट 6 ओवर देयर। और यहाँ बिट 4 है, सो 4 ओवर देयर। ठीक है, अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है जो कि उसने यहाँ नहीं पूछा, समटाइम्स उसने पूछा होता है कि अगर हमने इस प्रॉब्लम को करेक्ट करना होगा, सो व्हाट वी हैव टू डू। तो देखें, जहां से वो लाइंस बाइसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, मतलब ये इसको कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, जहां पे वो वाली बिट प्रॉब्लमेटिक है। तो इट मींस दैट बाय यूजिंग पैरिटी ब्लॉक, इसको पैरिटी ब्लॉक कहते हैं। पैरिटी बिट चेकिंग है लेकिन ये पैरिटी ब्लॉक है पूरा। इन द पैरिटी ब्लॉक इट आइडेंटिफाइज द एग्जैक्ट बिट विच इज कॉजिंग द प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि वो क्वेश्चन पूछेगा कि ओके हाउ टू करेक्ट दिस whole thing, so we'll say that where the bit 6 and byte 4 or bisecting, that bit should be interchanged with the opposite one. अगर मैं इस जीरो को वन, सॉरी इस वन को जीरो कर दूं, लेट से मैं यहाँ जीरो कर देता हूँ, तो मेरा प्रॉब्लम सारा करेक्ट हो गया। रो वाइज भी कॉलम वाइज भी करेक्ट हो गया अगर वो कहे तो। लेकिन अगर उसने नहीं कहा तो मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? एनी प्रॉब्लम विद इट? ये आई गेस लास्ट 5 years में कोई 3 times तो आया है क्वेश्चन। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा था, अब उस क्वेश्चन पे आते हैं। वो कहता है जी पैरिटी ब्लॉक, ये पैरिटी ब्लॉक नहीं है, ठीक है, ये पैरिटी बिट, पैरिटी बाइट चेक हो रही है पूरी बाइट के साथ। ये वो कर वो ब्लॉक था वो जो भी हम करके आए हैं। अब पैरिटी ब्लॉक चेक्स
check can be used instead of parity byte check. ये parity byte था वो block है. Explain how a parity block check might detect an error in transmission that would not be detected by parity byte check. तो वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है. तो हम ये कहेंगे it checks both the data row wise and column wise. So where the wrong row and column bisects change the bit. लेकिन उसने पूछा कि कहाँ प्रॉब्लम आई है, तो हम इसको लिखेंगे which identifies the exact bit. ठीक है स्टूडेंट, so this is how we have to do. Okay guys, so we are done with that question.